गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल करने। एंगल सम प्रॉपर्टी आप सबने उसके बारे में सुना हुआ है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 हुआ, चाहे जिस टाइप की मर्जी हो, ट्रायंगल जैसी मर्जी हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, सारे एक्यूट है एंगल, चाहे वो राइट एंगल्ड हो या ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो, जैसी मर्जी, स्केलन हो, इक्विलेटरल या आइसोसलस हो। आपको सब टाइप्स पता है ना। आइसोसलस जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीन साइड्स में से दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसको आइसोसलस कहते हैं। जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, तीनों एंगल 60 के हों, को इक्विलेटरल ट्रायंगल। और स्केलियन वो होती है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन सबकी एंगल्स जो है, कोई भी ट्रायंगल किसी टाइप की ले लो, उसके तीनों एंगल्स, तीन एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल में, तो तीनों का सम हमेशा 180। तो इसका ये आज एक थ्योरम की फॉर्म में है, ये वाला रिजल्ट। थ्योरम नंबर 6.7, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, प्रूव इट। अब इसको प्रूव करना है। हमने कोई भी एक ट्रायंगल ले ली। मैंने ले ली PQR ट्रायंगल। ऊपर का वर्टेक्स जो है उसको P लिया है, नीचे लेफ्ट साइड वाला Q, राइट साइड वाला R। तो PQR एक ट्रायंगल बन गई। एंगल P को नंबर दिया 1, एंगल Q को नंबर 2 और एंगल R को 3 दिया ना, ठीक है। अब सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन अ ट्रायंगल PQR with angles 1, 2 and 3, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, अगला स्टेप है टू प्रूव। टू प्रूव में आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए हम एक स्टेप और करेंगे, कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि हमने क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स वाई, विच पासिस थ्रू पी। पी क्यू आर ट्रायंगल है, क्यू आर के पैरेलल एक लाइन एक्स पी वाई, पी को टच करते हुए निकलनी चाहिए, एक्स पी वाई। अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो गई, और पी क्यू और पी आर, ये दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ऑन लेफ्ट साइड जा रहा है ये, और पी आर भी एक ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं नए, एक्स पी क्यू और वाई पी आर, दो एंगल्स। हम एक्स पी क्यू को नंबर दे देते हैं 4, एंगल 4, और वाई पी आर को नंबर 5। तो ऊपर की लाइन में एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एंगल 4, फिर एंगल 1 जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और एंगल 5, ये तीनों एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर है। अब हमने प्रूव करना है एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल टू 180। तो इसके लिए हम दो कंडीशंस यूज करेंगे। एक तो हम करेंगे एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन द सेम लाइन एक्स पी वाई। सो इन तीनों का सम हो गया 180। और ये एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर and PQ is transversal intersecting XY at P and QR at Q. So angle 4 will be equal to angle 2 because these are interior alternate angles. इसी तरह से XPY is parallel to QR and PR is also a transversal. So angle 5 is equal to angle 3, again interior alternate angles. तो अब हमने प्रूव किया एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब हमने प्रूव कर दिया कि 4 2 के इक्वल है और 5 3 के। तो हम 4 की जगह 2 यूज कर लें, 5 की जगह 3 यूज कर लें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 टू 180 हो गया प्रूव। एनी डाउट? सबको क्लियर है? नहीं क्लियर? डाउट नहीं है? ओके, समझ आ गया ना, गुड। अब हम अगली थ्योरम पे आते हैं। ये वाला रिजल्ट मैंने उस दिन भी बताया था आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करना है हमने। तो ये थ्योरम है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। कि अगर एक ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस कर दी जाए, ट्रायंगल से बाहर तक सीधा ले जाएं उसको, तो जो बाहर की साइड पे ट्रायंगल की जो एक साइड है और ये एक्सटेंडेड साइड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो that is called exterior angle। exterior angle will be equal to interior opposite angles। इसके लिए भी हम यही ट्रायंगल PQR यूज कर रहे हैं।
ट्रायंगल पी क्यू आर ली मैंने, एंगल पी को 1 नंबर दिया, एंगल क्यू का नाम एंगल 2 डाला और एंगल आर को 3 दिया, एंगल 3। और जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्यू आर को हमने एक्सटेंड कर दिया, आगे प्रोड्यूस कर दिया एस तक, और ये जो एंगल पी आर एस है इसका नाम दे दिया एंगल 4। अब 3 और 4 एक ही लाइन के ऊपर क्योंकि क्यू आर को हमने एक्सटेंड कर दिया एस तक। अच्छा, पहले हम गिवन और टू प्रूव बताएंगे। गिवन है ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर एक्सटेंडेड टू एस, एंड हमने प्रूव करना है टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। अब ये क्यू आर एस इज ए स्ट्रेट लाइन और एंगल 3 ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है और एंगल 4 बाहर वाला, लेकिन दोनों एंगल्स एडजॉइनिंग है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है क्यू आर एस। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर हो गया ये। और इधर से हमने अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इधर से एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। तो दोनों को आपस में चेक करो, दोनों में क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस 2 की जगह 4 यूज कर सकते हो ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, लेकिन 3 प्लस 4 भी 180। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। 3 को दोनों साइड पे है तो वो कट जाएगा आपस में। सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर टू यू? ये भी क्लियर हो गई सबको कि दोबारा? नो, हो गई, बाकियों को भी हो गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है? जब कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब समझ आ गई, दोबारा बता दे। हमारी थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसका नाम है। कई बार हम इसको यूज करते हैं तो यही बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior। हमें ट्रायंगल दी हुई है PQR और QR को एक्सटेंड करके S तक ले गए हैं, और PQR जो एंगल्स हैं, एंगल P एंगल 1, एंगल Q एंगल 2, एंगल R एंगल 3, मैंने नंबर्स दे दिए इनको, और 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब 3 प्लस 4 ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इधर से हमने अभी प्रूव किया है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल टू 180 हैं, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 दोनों साइड है वो कट गया आपस में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दिस इज प्रूव। अब क्लियर है? बस ये दो ही थ्योरम्स थी इसमें, इस चैप्टर में 6.8 थ्योरम है ये, तो ये लास्ट थ्योरम थी। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर और पी, ट्रायंगल के अंदर ही पी से एक लाइन निकल रही है, एस पे काट रही है क्यू आर को। क्यू आर में एक पॉइंट है एस, पी को एस से ज्वाइन किया हुआ है, तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई ना, पी क्यू आर बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स बन गए, पी क्यू एस और पी एस आर। अब हमें गिवन क्या है, एंगल एस पी आर इज 30 डिग्रीज, और इधर से Q से एक लाइन गई है विच इज परपेंडिकुलर टू PR एट T। तो QT इज परपेंडिकुलर टू PR तीसरी साइड पे। ये परपेंडिकुलर मतलब T पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, और एंगल TQR ये दिया हुआ है हमें 40। समझ आ गई फिगर? ट्रायंगल PQR में Q से एक लाइन गई है, T पे काट रही है PR को और परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज का वो एंगल है। तो जो नीचे वाला ट्रायंगल बन गया TQR, तो उसमें TQR एंगल दिया हुआ है हमें 40 डिग्री, और TRQ तीसरा, एक 90 का हो गया, एक 40 का, और तीसरा है X जो R पे बन रहा है। और ऐसे ही एक लाइन PS है ऑन QR, P से स्टार्ट होती है और QR को S पे काट रही है ये। तो जो एंगल PSQ है उसका नाम है Y, और SPR जो ऊपर P पॉइंट पे दूसरा साइड पे जो एंगल बन रहा है वो है 30।
तो हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं? हाँ हाँ, टी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गई जिसमें एंगल t 90 डिग्रीज है, q 40 डिग्रीज है और x हमें फाइंड कर। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो। अब तो एक ट्रायंगल है टी क्यू आर, उसमें q एंगल 40 है, t 90 है और x आपने फाइंड किया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x? हाँ, मैग्नीट्यूड जो डिग्रीज होती है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना। एंगल कितने मैग्नी 50 डिग्रीज है, 40 डिग्रीज है, नहीं हाँ, नहीं 50 था, 90 था और 40। यस, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 90 एंगल q प्लस t प्लस r इज इक्वल टू 180। सो 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया 90 प्लस 40 130, 130 राइट साइड पे जाके 180 करो तो x की वैल्यू आ गई 50, है ना। अब हमारे पास y निकालना है हमने। अब एंगल जो y है वो PSR का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। ये जो PS है इसने PQR को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था। तो इसका जो P पे एंगल बन रहा है 30 है, X दूसरा एंगल है और तीसरा एंगल हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसका जो आउटर वाला है एक्सटीरियर एंगल दैट इज y। तो y अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो दूसरी थ्योरम अभी किया हमने वो अप्लाई होगी। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो y क्या होगा, अब आप लोग कैलकुलेट करो। x अभी आपने क्या निकाला, सो y क्या आएगा। एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है, इंटीरियर वाला जो एंगल है 30 है और दूसरा x। तो बहुत इजी कर दिया। हाँ 50 निकाल लिया था, अब y निकालना है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 80। वेरी गुड। y इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, एक्स हमने वो यूज कर लेना जो भी पिछले पार्ट में हमने फाइंड किया है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 दैट इज 80। इजी है। मोहित आपको भी आ गया, ओके वेरी गुड। आपने कल का लेक्चर मिस किया, सुन लिया था आप कल वाला? चलो अब सुन लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। आपने आपका बेसिक क्लियर हो गया था, तो ये जो सम्स हैं इसके बहुत इजी हैं, आप सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से एक फिगर दी हुई है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और जो ए बी साइड है ना ट्रायंगल की वो प्रोड्यूस टू ई एंड AC इज प्रोड्यूस टू डी। तो ये ए बी ई एक सीधी जा रही है लाइन, ACD दूसरी लाइन जा रही है और B को C से ज्वाइन किया हुआ है, तो एक ट्रायंगल बन गई ABC। अब ABC के एंगल्स के नाम दिए हुए हैं। A पे जो एंगल बन रहा है वो x डिग्रीज, B पे y डिग्रीज और C पे z। और इस ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हुए दो लाइंस जा रही हैं। जो इनका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना E और DCB, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स निकाले गए हैं, BO और CO। जो बाइसेक्टर्स हैं वो नीचे जाके जहां मीट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज O। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC ऊपर थी और उसी का वो जैसे उसका रिवर्स उसकी इमेज बन गई नीचे ट्रायंगल BOC। तो ये एक काइट की तरह बन गया, ABOC एक काइट की तरह बन गया और BC उसका डायगोनल है, इसको ऐसे इमेजिन। अब जो नीचे वाली लाइंस है ना ट्रायंगल की BO और CO, ये एंगल EBC और DCB के बाइसेक्टर्स हैं, तो इनको मैंने नंबर्स दे दिए हैं। जो एंगल EBO बनेगा एक्सटीरियर एंगल वो 1 है और जो ट्रायंगल के अंदर OB बना उसको 2 नंबर दे दिया। इसी तरह से OCB को 3 और OCD एंगल को 4। तो ये हमारे 1 2 बाइसेक्टर्स इक्वल इक्वल एंगल्स आ गए और 3 और 4 इक्वल आ गए। और जो अंदर एंगल बन रहा है BOC उसको मैंने नंबर 5 दे दिया। नंबरिंग से बहुत इजी होने वाला है, अगर पूरा एंगल बोलूंगी तो आपको फिर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भी कहाँ होगा वो एंगल, तो नंबरिंग से आपको इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। फिगर क्लियर हो गई सबको? हमारा क्वेश्चन है द साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively if bisectors BO and CO of angles CBE and BCD meet at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 degrees minus 1/2 of angle BAC। इसको मैं नंबरिंग में बता देती हूँ कि एंगल 5 BOC मतलब एंगल 5 और BAC मतलब एंगल X। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू
90 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हमने प्रूफ, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपना प्रूफ पे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल्स का सम 180, सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है। और नीचे वाली जो ट्रायंगल है BOC, उसके तीन एंगल्स हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। और इधर से जो हमने लिया ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, वहां से, अच्छा इसको हम बाद में सॉल्व करें। अब एंगल 5 प्लस 2 प्लस 3 एंगल इज इक्वल टू 180, सो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, और या हम इसको वापस यहीं पे आते हैं, एक मिनट, हाँ 2 पे पहुंचना है ना, तो एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना ABE के ऊपर तीन एंगल्स है, y, एंगल 2 और एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 माइनस y, ऐसे कर सकते हैं ना, 180 माइनस y, 1 प्लस 2। इसी तरह से एंगल z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस z, कर सकते हैं ना। अब एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस y होल डिवाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एंगल को 180 माइनस z अपॉन डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल 5 प्लस 180 माइनस y अपॉन 2 होल अपॉन 2 प्लस 180 माइनस z होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180। अब हम इनको स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। एंगल 5 प्लस 180 अपॉन 2 हो गया 90 माइनस y अपॉन 2 प्लस 180 अपॉन 2 फिर से 90 माइनस z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। अब ये लेफ्ट साइड पे 90 प्लस 90 180, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो 180 माइनस 180 0 हो जाए। हमारे पास बचा एंगल 5 माइनस y अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, सो एंगल 5 इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस z अपॉन, अब y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2, इसको हम वहां से निकाल के लाते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 था, वहां से y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 180 माइनस x, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, तो ये 180 अपॉन 2 आ गया 9 माइनस x अपॉन 2, तो हमने यहाँ से y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 की वैल्यू निकाल ली 90 माइनस x अपॉन 2। इसको हमने जो अभी इक्वेशन निकाली एंगल 5 इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2, उसमें राइट हैंड साइड को चेंज करके 90 माइनस, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस, हाँ तो इसको वापस ले आओ। x तो हमने x तो उन्होंने नाम दिए हुए थे सॉल्व करने, उसके बाद इसको चेंज कर दो। एंगल 5 जो था वो हमने कौन सा लिया है, एंगल BOC, और BOC इज इक्वल टू 90 माइनस x था BAC, तो 1/2 ऑफ एंगल B। इनको वापस चेंज कर दो, क्यों, हमने प्रूव करना था एंगल BOC इज इक्वल टू 90 1/2 ऑफ एंगल। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई दी नहीं हुई इसमें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें तो x y z ये दियो, और हमने उसको उसी में ही प्रूव। मुश्किल लगा, समझ आया कि फिर से बताऊं? मोहित समझ आ गया? पूरा नहीं है। हमने दो ट्रायंगल्स के वो यूज, एक तो आपको फिगर तो समझ आ गई ना, ऊपर के ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इसको यहीं छोड़ दो, ओके, इसको हम आगे यूज करेंगे y प्लस जेड 180 माइनस। अब हम आते हैं नीचे वाली ट्रायंगल में। नीचे वाली ट्रायंगल में एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 2 को इन टर्म्स ऑफ y लेके जाना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। एंगल 1 प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 180, लेकिन 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 1 प्लस 2 जो है वो 180 माइनस y हो गया ना, एंगल 1 प्लस 2, लेकिन 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस y, 180 माइनस y तक तो समझ आ गया ना, उसका हाफ हो जाएगा 180 माइनस y होल डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से एंगल 3 जो है
उसके लिए हम z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस z, लेकिन 3 और 4 इक्वल है, तो एंगल 3 विल बी हाफ ऑफ दिस होल एंगल, एंगल 180 माइनस z होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये 2 और 3 की जगह हमने ये यूज कर लिया, 180 माइनस y अपॉन 2 प्लस 180 माइनस z होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, अच्छा मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी हमने किया था ना 180 एंगल 5 हमने किया था एंगल 5 प्लस 180 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 180 माइनस जेड अपॉन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180। मैं पहले तो पूरा कैलकुलेट कर रही थी ना, अब मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, सारे का एलसीएम 2 ले लिया, तो ये ऊपर आ गया 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस जेड इज इक्वल टू 180 के नीचे 2 नहीं है, तो 180 इंटू 2 360। अब हम नीचे से 2 डिनोमिनेटर को हटा लेते हैं, तो ये आ गया 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 180 और 180 हो गए 360 माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 360 उधर जाके कट गया उसके साथ राइट साइड के साथ। 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस वाई और माइनस जेड को, तो हम पहुंच गए 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, वहां से y प्लस जेड आया 180 माइनस, अभी हमने सॉल्व किया 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू वाई प्लस, पहले वाली इक्वेशन से आया था y प्लस जेड इज 180 माइनस, तो हम y प्लस जेड की जगह 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 180 माइनस x, ब्रैकेट ओपन करो, 1/2 into 180 is 90 degrees minus 1/2 into x। अब एंगल 5 का नाम दे दो, एंगल 5 हम एंगल BOC, सो BOC is equal to 90 degrees minus x कौन सा एंगल है, एंगल BAC, तो 1/2 ये आ गया। अब ज्यादा इजी लगा होगा, अभी क्लियर हुआ है या फिर से एक बार बताऊं? मैं शुरू से बता रही हूँ, फिगर समझ आ गई हुई है ना सबको, फिगर क्लियर है? फिगर भी बता देती हूँ, ट्रायंगल ABC है, इसके एंगल्स हैं एंगल ए एक्स, एंगल बी वाई, एंगल सी, ए बी एक्सटेंड हो गया ई तक और ए सी एक्सटेंड हो गया डी तक, और बी से और सी से दो अंदर की तरफ लाइंस जा रही हैं, बाइसेक्टर्स हैं, ये बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल हैं EBC और DCB, इनके एंगल बाइसेक्टर्स हैं और ये मीट कर रहे हैं O पे, तो BOC एक और ट्रायंगल बना, हमने एंगल O को नाम दे दिया 5 और इधर से OBC को 2 और EBO को 1, जो ये बाइसेक्टर्स हैं 1 और 2 दोनों इक्वल है। इसी तरह से C पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो बाइसेक्टर, वो दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, बाइसेक्टर है क्यों, तो एंगल 3 4 के इक्वल है 1 2। तो हम अब आते हैं एंगल, ये जो ABE है एक्सटेंडेड लाइन है, इसके ऊपर बन रहे हैं 3 एंगल, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल Y, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Y इज, तो y की वैल्यू क्या हुई 180, सॉरी 1 प्लस 2 की वैल्यू हो गई 180 माइनस y, क्योंकि तीनों का सम 180 है ना, तो 1 प्लस 2 की वैल्यू हो गई 180 माइनस y, 3 प्लस 4 की वैल्यू हो गई 180 माइनस, अब हमने इस वैल्यू को यूज कर अब 1 प्लस 2 जो है उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आया 180 माइनस y, तो 1 प्लस 2 का हाफ हो गया एंगल 2, एंगल 2 क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, लेकिन 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इस सारे एंगल का हाफ हो गया 180 माइनस जेड डिवाइडेड, तो अब एंगल 5 प्लस वाई 2 की जगह हम यूज कर रहे हैं 180 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 और 3 की जगह यूज कर रहे हैं 180 माइनस जेड whole divided by 2, this is equal to 180 by angle sum, angle 2 plus angle 3 plus angle 5, तो 2 की जगह हमने 180 minus y upon 2 ले लिया, 3 की जगह 180 minus z upon 2 ले लिया, तो हमारी वो 5 को 5 ही रहने, अब हमने इसका LCM ले लिया, 2 आ गया LCM, तो 2 times angle 5 plus 180 minus y plus 180 minus z is equal to 180 into 2 360, समझ आ गया? अब 2 को हम हटा लेंगे नीचे से, डिनोमिनेटर कॉमन है सबका, तो ऊपर 180 180 360, राइट साइड पे जाके 360 से माइनस, और 2 टाइम्स एंगल 5 माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0,
अब y और z को राइट साइड पे 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस z, तो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू, अभी हमने जो सॉल्व किया था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, वहां से y प्लस जेड आ गया 180 माइनस, तो हमने y प्लस जेड की जगह वहां से ले आए 180 माइनस x, तो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस x, 2 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, 180 से डिवाइड हो आया और x से डिवाइड किया। अब 5 एंगल की जगह हमने एंगल बी सी यूज किया और x की जगह b, तो हमारा ये आ गया। प्रूव करना एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 1/2 ऑफ एंगल, ठीक है। अब इसको आप अपने दिमाग में 2-4 मिनट रिवाइज कर, आपने जो सीखा। फिर कोई डाउट है तो पूछ, आप घबराओ नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत से बच्चों को मुश्किल लगा था, जब जब मैंने पढ़ाया ये मुश्किल लगा है, लेकिन फिर उनको इतना अच्छे से आता था, कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है ये वाला, तो बच्चे फिर बहुत अच्छे से कर जाते। तो आप भी घबराओ नहीं, इस पे थोड़ा सा टाइम लगा लो। अभी भी क्लियर नहीं है, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, पहले अपने दिमाग में रिवाइज कर। जी क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, आज करनी है कि कल? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी, कल खत्म हो सकती है। 6 क्वेश्चंस हैं उसमें, कल करें, क्योंकि आज हमने थ्योरम्स भी किए हैं और आप लोग इनको रिवाइज करो, आप इनको अच्छे से लर्न करो, ठीक है।